आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर इमेज मेन्यू टैब क्या होता है और इस फंक्शन का क्या कार्य होता है, वो सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके लिए चलते हैं हम अपनी फोटोशॉप की विंडो पर। फोटोशॉप की विंडो पर आने के बाद हम यहाँ एक न्यू पेज लेके रखते हैं। Ctrl+N हम दबाएंगे। जैसे हम यहाँ पे Ctrl+N प्रेस करते हैं देन हमारे सामने जो पेज है वो ओपन होके आ जाता है। अब हमें जाना है यहाँ पे इमेज के अंदर। इमेज में यहाँ पे दिख रहा है मोड, तो मोड हमें दिया है यहाँ पे कलर मोड दिए हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली कलर मोड होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर मोड दिए हुए हैं, है ना। जैसे फोटोशॉप काफी लोग काफी टाइम से यूज कर रहे हो या फिर प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो इतने सारे मोडों का यूज करते हैं। या फोटोशॉप अभी हम नया नया सीख रहे हैं तो उसके लिए हमें केवल 4 मोड पर मैनुअली काम करना रहता है। पहला होता है ग्रे स्केल मोड, दूसरा होता है RGB, तीसरा है CMYK कलर और एक होता है आपका लैप कलर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कलर है वो है आपका ग्रे स्केल कलर। जैसे हमारे पास एक ये पिक्चर हुआ है, इस पिक्चर को हमने लिया और इमेज पे हम जाते हैं तो मोड में जाके अगर हम ग्रे स्केल पे हम जैसे क्लिक करते हैं, ग्रे स्केल पे हमने क्लिक किया और फिर हम इसको ओके करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रे स्केल में क्या हुआ, जो हमारी कलर इमेज थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, हमारे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में कन्वर्ट हो गई है। तो ये काम होता है हमारा किस मोड का, इमेज पे जाके मोड के अंदर ग्रे स्केल का। देन इसके बाद है RGB कलर। RGB क्या होता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये RGB मोड होता है ना, ये बेसिकली हम यूज करते हैं डिजिटल इमेजेस बनाने के लिए। मतलब एक ऐसी इमेजेस बनाना जिनका हमें प्रिंट आउट नहीं निकालना, हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट नहीं निकालना, हमें निकालना है। जैसे हमें थंबनेल बनाना है यूट्यूब के लिए, वीडियोस के लिए, हमें कोई पोस्टर तैयार करना है या फिर कोई डिजिटल कार्ड तैयार करना है ना, डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाना है हमें, या डिजिटल हमें कोई फॉर्म तैयार करना है। डिजिटल हमें एडिटिंग के लिए हम जिन भी मीडिया का यूज करते हैं, ग्राफिक्स का यूज करते हैं, पिक्चर्स का यूज करते हैं, तो उनमें जो कलर लगता है वो लगता है हमारा RGB, है ना, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो इमेज पे जाते हैं हम और यहाँ पे हमें दिया था ना RGB कलर, तो RGB कलर के लिए हमने एक इमेज लेके रखी हुई है। यहाँ पे ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये है ग्रीन, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इनसे मिला के जो कलर्स बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं RGB कलर। ठीक है, और जो RGB कलर होते हैं वो केवल हमारी डिजिटल इमेजेस के लिए ही यूज किए जाती हैं। इसके बाद हमने देखा था CMYK कलर। CMYK कलर के लिए हमने यहाँ पे ये जो इमेज है, इमेज के अंदर अगला जो कलर मोड दिया है वो दिया है हमें CMYK कलर। तो CMYK कलर जो होते हैं वो बेसिकली रहते हैं हमारे ये वाले कलर। इसके लिए भी हमने डायग्राम लेके रखा है। इसमें होता है सी स्काई कलर, मैजेंटा कलर, येलो और हमारा ये वाला कलर। ठीक है, तो इन चारों कलरों को मिला के जो कलर बनता है उसे हम बोलते हैं CMYK कलर। इनका यूज करते हैं हम हार्ड कॉपी निकालने के लिए, है ना। जो हमारे CMYK कलर होते हैं इनका हम हार्ड कॉपी निकालने के लिए, प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे हमें कोई इनविटेशन कार्ड हो गया, कोई बर्थडे कार्ड हो गया, कोई विजिटिंग कार्ड हो गया, कोई आइडेंटिटी कार्ड हो गया, इस टाइप की डॉक्यूमेंट अगर बनाना है जिनका प्रिंटर के थ्रू में प्रिंट निकालना है तो उनके लिए जो कलर इस्तेमाल किए जाते हैं वो आते हैं हमारे CMYK कलर में। इसके बाद आता है आपका लैप कलर। जैसे आप लैप कलर पे जाते हैं तो डिफरेंट टाइप के लैप कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, डिफरेंट टाइप के लेआउट्स होते हैं। अब आपको इमेज में इसी के बाद जो ऑप्शन दिया है वो दिया है आपको एडजस्टमेंट का। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है वो दिया है हमें लेवल का, जिसका शॉर्टकट क्या होता है Ctrl+L। अगर हम इमेज के अंदर यूज करते हैं Ctrl+L अगर हमने यूज किया तो यहाँ पे हम इमेज का लेवल सेट कर सकते हैं। दिख रहा है यहाँ से, जैसे हमें इसके अंदर डार्कनेस बढ़ानी है तो व्हाइट एरिया को हम थोड़ा सा अंदर की साइड लेके आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या हो रहा है, हमारी पिक्चर के अंदर यहाँ पे डार्कनेस बढ़ रहा है। और अगर लाइटनेस बढ़ानी है तो लाइटनेस के पास हम ले जाएंगे तो पिक्चर इस टाइप से लाइटनेस यहाँ पे इंक्रीज हो पाएगा। जस्ट इसके ऊपर भी ये बटन दिख रहा है तो इसको हम यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए आप, तो यहाँ ऑटो करेक्ट हो रहा है ये चीज कि हम जिस टाइप से इसमें लाइटनेस को कम और ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसी में हमें ऑप्शन दिया ऊपर RGB, तो अगर हम यहाँ पे केवल RGB तीनों में ही फिक्स करना चाहते हैं तीनों में कर सकते हैं, या फिर जैसे हमें रेड पे करना है तो रेड हमने ले लिया, रेड को हम थोड़ा सा यहाँ बढ़ाते हैं तो देखो इसमें चेंजेस हो रहा है, किसमें, रेड में ज्यादा चेंजेस हो रहा है ना। अगर हम यहाँ वापस जाते हैं और इसको ग्रीन कर देते हैं, इस पर हमने ग्रीन किया और देन आप देख सकते हैं तो ग्रीन यहाँ पे कम और ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ग्रीन के बाद इसी में दिया मैं ब्लू, ब्लू का हमें कोई चेंजेस करना है तो ब्लू हमने लिया और इसको हम चेक कर सकते हैं। दिख रहा है यहाँ पे, तो एक एक करके भी हमने कलर्स के मोड को यहाँ चेंज कर सकते हैं, लेवल को, या तीनों इकट्ठा करना है तो RGB पर हमने क्लिक किया, तीनों को हम एक साथ यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली हमारा इमेज टैब के अंदर एडजस्टमेंट के अंदर पहला ऑप्शन लेवल का। लेवल के बाद दिया ऑटो लेवल। तो ऑटो लेवल में क्या होगा, जैसे हम इसे प्रेस करते हैं तो उसको ऑटोमेटिक अपने हिसाब से ले लेगा। देखो जैसे डिफरेंट आ गया, इसको हम Ctrl+Z करते हैं, जैसा था वैसे ही कर लेते हैं। तो एडजस्टमेंट में हमने दो ऑप्शन देखे, अपना लेवल और
ऑटो लेवल का। इसके बाद हम जाएंगे मोड एडजस्टमेंट के अंदर, अगला ऑप्शन दिया है ऑटो कलर। ऑटो कलर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो कलर फिल हमें करके दे देता है यहाँ पे। ये आप लगा के देख लेना, एक बार आप करोगे थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा। एडजस्टमेंट के बाद ऑटो कलर के बाद हमें कैनवास का ऑप्शन दिया है, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+M। कीबोर्ड से हम Ctrl+M दबाते हैं तो हमारे सामने ये कैनवास जो होता है इमेज का वो ओपन होके आ जाएगा। अब ये जो कैनवास है अगर इसको हम ऊपर की साइड ले जाते हैं तो क्या हो रहा है, पिक्चर हमारी लाइट हो रही है। अगर आप नीचे लेके आते हैं तो क्या होता है, इमेज हमारी यहाँ से डार्क हो रही है। क्लियर? तो ये हम कैनवास के थ्रू कर सकते हैं। बट अभी इसमें चैनल कौन सा है, RGB है, तो हम चाहें तो एक चैनल हम ले सकते हैं। सर ने रेड ले लिया, रेड पे हमें काम करना है, रेड को हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इस टाइप से हमने किया। इसी में हमें दिया है ग्रीन, अब ग्रीन को हमने लिया तो ग्रीन का चैनल हम करते हैं नीचे, ये हमने इस टाइप से किया, दिख रहा है आपको। तो ग्रीन का हमने किया और इसी के बाद है हमारा ब्लू। अब हमने ब्लू को लिया, ब्लू को और नीचे करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करना है तो ऊपर कर सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली हमारा यहाँ पे कौन सा एडजस्टमेंट के अंदर कैनवास का ऑप्शन। इसके बाद हमें दिख रहा है कलर बैलेंस। कलर बैलेंस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो जो ऑप्शन हमें अलग अलग दिए थे कलर करने के लिए, यहाँ पे इमेज पे जाके हमने जो एडजस्टमेंट के अंदर कलर लिया था वो कलर हम तीनों एक साथ एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे हमने इस कलर को लिया तो देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे रेड को हम बढ़ा सकते हैं, मैजेंटा हम बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से हम अपने कलर्स मोड को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। दिख रहा है आपको? तो ये आपको जो सही लगे अपने हिसाब से आप इसको प्रेफर कर लीजिएगा। अभी हम इसको ओके कर देते हैं। तो ये ऑप्शन था हमारा एडजस्टमेंट के अंदर जाके कलर बैलेंस का। इसके बाद है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। तो ब्राइटनेस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ डायरेक्ट हम ब्राइटनेस और कंट्रास्ट दोनों एक साथ यहाँ पे हम कम ज्यादा कर सकते हैं। दिख रहा है ये डार्कनेस आ रही है, बाहर लेके जाएंगे तो लाइटनेस आ रही है। सेम कंट्रास्ट भी ऐसे ही है, बाहर अंदर करेंगे तो डार्क हो रहा है, बाहर करेंगे तो लाइट हो रहा है। तो ये चीजें हमें इसके अंदर दी हुई है ना। वापस हम जाते हैं इमेज के अंदर। इमेज के अंदर एडजस्टमेंट पे हमने किया दोबारा क्लिक और इसी के बाद हमें दिख रहा है यहाँ पे रिप्लेस कलर। रिप्लेस कलर पे हम जाते हैं और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई कलर को हम रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक पिकर टूल आ रहा है, हमें इनमें से किसी एक कलर को रिप्लेस करना है। जैसे मैंने इस कलर को पिक कर लिया, ठीक है, ये कलर आ गया यहाँ पे। और अब ये जो कलर है इसी के ऊपर हमें कोई भी चेंजेस करने हैं। आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे हम आए, इसके कलर को हम यहाँ से कम ज्यादा करते हैं। तो ये जो एरिया था जिस कलर को हमने पिक किया उस कलर के एरिया पे यहाँ पे इफेक्ट आएगा, देख सकते हो आप। ये देखिए यहाँ पे जो भी इफेक्ट आएगा उसी एरिया पे आएगा, तो इसको बोलते हैं हम कलर पिक करना। ये देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आ रहा है। तो जो सेम एरिया था उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर इमेज पे हम क्लिक करेंगे तो पूरी इमेज के ऊपर वर्क होगा, यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे रहता है। अब देन इसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है इमेज के अंदर जाके एडजस्टमेंट में हमें दिया हुआ है यहाँ पे मिक्स, चैनल मिक्स का ऑप्शन। तो चैनल मिक्स में हम जाएंगे तो यहाँ पे हम ग्रीन रेड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ आ गए, देन ब्लू पे हम जाते हैं और यहाँ पे कुछ इस टाइप से हम इमेज बना लेते हैं। दिख रहा है यहाँ पे? तो बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन दिए थे हमारे एडजस्टमेंट के अंदर। और भी हम जाएंगे तो जैसे हमें यहाँ पे जाना है, पोजीशन हमें लेना है, हमें देना है, तो डिफरेंट टाइप के लेआउट हमें यहाँ दिए हैं। टाइप से हम कुछ कर सकते हैं। जैसे हम इसको लेते हैं, इतना हमने किया तो ये कुछ इस टाइप से आ गया है ना। इसको हम कैंसिल करते हैं, वापस जाएंगे इमेज में, एडजस्टमेंट पे हम दोबारा क्लिक करते हैं और एक और टूल लेके देते हैं, इन्वर्ट हम करके देखते हैं, Ctrl+I। तो दिख रहा है आपको जो एक्सरे की इमेजेस होती हैं तो उस टाइप से हमने इसको ले लिया, इन्वर्ट कर दिया हमने, है ना। तो ये इन्वर्ट करने के लिए काम आता है। अब आप इसी में जाओगे इमेज के अंदर, एडजस्टमेंट के अंदर कुछ और भी टूल्स रह गए हैं इसके अंदर, है ना। जैसे यहाँ पे ग्रेडियंट मैप दिया है। ग्रेडियंट मैप क्या करता है, ये कुछ ग्रेडियंट लगाता है, दिख रहा है आपको। ये इसके हिसाब से, जैसे मैंने ये वाला ग्रेडियंट रखा तो इसके हिसाब से मुझे ये पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके दे देगा, ये अब अप्लाई करके दे देगा। जैसे मैंने ये वाला ग्रेडियंट लिया तो इसके हिसाब से ये मुझे दे रहा है, ये लेंगे तो इसके हिसाब से दे रहा है। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के ग्रेडियंट हमें दिए हुए हैं, यहाँ पे हम बना के देख सकते हैं। फिलहाल हम इसे कैंसिल कर देते हैं। इसी के बाद इसी में जाएंगे हम इमेज के अंदर, एडजस्टमेंट के अंदर हमें और भी ऑप्शन दिए हैं। सिलेक्टिव कलर पे हम जाते हैं, सिलेक्टिव कलर हमने लिया तो जो सिलेक्टिव कलर है उनके ऊपर भी हम इफेक्ट डाल के देख सकते हैं। देख सकते हो आप, यहाँ से सब मैजेंटा थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, येलो थोड़ा सा हम कम कर, तो ये कुछ इस टाइप का लेआउट आ गया हमारा, दिख रहा है आपको। तो ये डिफरेंट टाइप के अलग अलग व्यूज हमें दिए हैं ना। अब इमेज के अंदर जो अगला टूल है एडजस्टमेंट के बाद वो हमें दिया है डुप्लीकेट का। तो किसी भी इमेज का अगर हमें डुप्लीकेट बनाना है तो हम डुप्लीकेट इमेज पे क्लिक करते हैं और ओके करेंगे सिंपल सा, तो दो इमेजेस हमारे पास मिल जाएंगे। एक ये दिख रहा है, दूसरा आपके पास यहीं पे आ गया होगा, ये देखिए दो इमेज आपके पास आ गए। सेम ये जो ऑप्शन है हमारा इमेज डुप्लीकेट का, ये इसी इमेज के टाइटल पे हम जाते हैं और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिल जाता है डुप्लीकेट का ऑप्शन। डुप्लीकेट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी इमेज का आप नाम लिखना चाहे तो नाम लिख सकते हो, देन ओके कर दो।
तो ये भी एक तरीका होता है, अपनी इमेज को आप डुप्लीकेट इमेज कर सकते हैं। डुप्लीकेट करने के लिए या तो हम इमेज पे जाएं और यहाँ से डुप्लीकेट करें, या फिर हम यहाँ पे इमेज के टाइटल पर जाके राइट क्लिक करके भी हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसी के बाद जो है हमारा अगला ऑप्शन है वो है अप्लाई इमेज। अप्लाई इमेज पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हम फिल आउट होते हैं या फिर डिजाइन्स होते हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई में दिख रहा है डिफरेंट टाइप के हम यहाँ पे इफेक्ट एक साथ दे सकते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे डिफरेंट टाइप कितने असर ले रहा है। कलर 1 हम ले लिया यहाँ पे, फिलहाल हम इसको नॉर्मली रखते हैं और जैसा इमेज था फिलहाल उसको वैसे ही रहने देते हैं, है ना। अब इसके अंदर हम वापस जाते हैं इमेज के अंदर। इसके बाद दिया हमें यहाँ पे कैलकुलेशन का ऑप्शन दिया है। कैलकुलेशन पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करके अपने हिसाब से आप 2 कलर मोड पे एक साथ काम कर सकते हो। जैसे सोर्स फाइल में हमने लिया, सोर्स फाइल में आपको रखना है, जैसे फर्स्ट में हमने ले लिया बैकग्राउंड, तो सोर्स फाइल में हमने क्या लिया बैकग्राउंड। अब चैनल आपको दिख रहा है, चैनल ऊपर वाले चैनल में हम रखते हैं ग्रे स्केल, नीचे वाले चैनल में रखते हैं बैकग्राउंड के अंदर ही हम रखते हैं रेड, ये हमने रखा या जो भी आपको करना है। तो डिफरेंट टाइप की चीजें दी हैं, मल्टीपल चैनल पे हम एक साथ यहाँ पे कर सकते हैं काम। इसी के बाद हमें दिख रहा है रोटेट का ऑप्शन, ये को हम पिक्चर को हम रोटेट कर सकते हैं। किसी भी पिक्चर को हम रोटेट करेंगे रोटेट कैनवास के थ्रू। जैसे हमने पिक्चर पे क्लिक किया और इसको हम रोटेट कर रहे हैं 90 डिग्री, तो देखो आपको ये इमेज जो थी हमारी 90 डिग्री यहाँ पे क्या हो गई, रोटेट हो गई। वापस हम इमेज पे जाते हैं और वापस जाएंगे रोटेट कैनवास पे और इसको हम कर देते हैं फ्लिप हॉरिजेंटल। अगर हम इसे करते हैं तो ये फ्लिप हॉरिजेंटल हो जाएगा। इसी के बाद इमेज पे हम जाते हैं और यहाँ पे रोटेट पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ अपने हिसाब से हम रोटेट करते हैं। जैसे हमें करना है इसको 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री पे रोटेट हो गया। इस टाइप से आप देख सकते हो। तो जितना डिग्री पे भी आपको लेना है उसको हम ले सकते हैं। इसी के बाद इसमें ऑप्शन दिखेगा हमें कैनवास साइज का, तो कैनवास साइज पे हम क्लिक करेंगे, यानी कि किसका साइज दिखाता है हमें, हमारी इमेज का साइज दिखाएगा। यहाँ पे हम कैनवास इमेज पे क्लिक करते हैं और ये कैनवास इमेज जो है हमारा, कैनवास इमेज होता क्या है उसको आप समझें थोड़ा सा अच्छे से। जैसे हमने कंट्रोल एन किया, एक हम नया पेज लेते हैं, कंट्रोल एन हम करते हैं या फिर हम डबल टैप करते हैं, कोई एक और इमेज ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये पिक्चर है, ठीक है, ये जो पिक्चर है इसका पेज हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये हमारे पास पिक्चर दिख रहा है, क्लियर। अब इस पिक्चर पे हमने क्लिक किया है और इमेज पे हम जाएंगे और यहाँ पे कैनवास साइज पे हम क्लिक कर देते हैं। दिख रहा है कैनवास साइज हमें बढ़ाना है, कहाँ बढ़ाना है, हमें ऊपर की साइड बढ़ाना है, ठीक है। कितना बढ़ाना है हमें, हम उसको दे देते हैं, हमने कर दिया 45। और जैसे हम इसे ओके करते हैं तो आप देख सकते हो कैनवास का साइज जो था ना 45 नीचे की तरफ बढ़ गया। तो ये जो पिक्चर होता है इसका ही कैनवास है। यहाँ पे हम दोबारा जाते हैं इमेज पे, कैनवास साइज पे हमने फिर क्लिक किया, हमें किस साइड बढ़ाना है, हमें लेफ्ट साइड बढ़ाना है। इसमें कितना बढ़ाना है वो हम यहाँ डाल देते हैं, हमने इसको डाल दिया 55। अब देन हम दोबारा इसको ओके करते हैं और आप देख सकते हो, देखिए तो ऊपर भी बढ़ गया ये प्लस नीचे भी बढ़ गया। अब आपको इस जगह जो भी लिखना है, कुछ बनाना है, तो वो सब पूरा आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये सारा आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है, करेक्शन करना है। तो ये होता है बेसिकली आपके फोटोशॉप के पेज का कैनवास, आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दिया है वो दिया हमें क्रॉप करने का। तो क्रॉप करना तो सिंपल सा हमारा जो क्रॉप टूल है, क्रॉप टूल जो काम करता है वही ये क्रॉप कर देगा। आप यहाँ जाना, क्रॉप पे क्लिक कर देना तो आपकी फोटो को क्रॉप करके हमें दे देगा। तो बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है ये वाला, तो क्रॉप वाला टूल। इसके बाद है ट्रिम। तो ट्रिम क्या करता है, जैसे हमारा जो पिक्चर है इसके अंदर हमें पूरी पिक्चर का कोई हिस्सा हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे इतना हिस्सा हमने ले लिया, ठीक है। अब हम जाएंगे कहाँ, इमेज पे जाके ट्रिम पे हम क्लिक करते हैं, मतलब जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया उतना एरिया रह जाए, बाकी के एरिया जो है वो क्या हो जाए, ट्रिम हो जाए। तो आप ट्रिम पे क्लिक करोगे और जैसे आप ओके करते हो तो जो अनयूजफुल हिस्सा था हमारी पिक्चर का वो क्या हुआ, यहाँ पे ट्रिम हो गया, क्लियर। फोटोशॉप के अंदर इमेज सेक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो मेनली यूजफुल ऑप्शंस थे वो था हमारा मोड सेक्शन। मोड में हमने क्या देखा था, यहाँ पे ग्रे स्केल है ना, RGB मोड, CMYK के कलर और लेफ्ट कलर, ये आपको पता होना चाहिए। एडजस्टमेंट में भी हमने समझा था, जैसे लेवल हो गया आपका, कैनवास हो गया आपका, है ना, और ये वेरिएशन आपके रह गए। वेरिएशन में क्या होता है, जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं और डिफरेंट टाइप के वेरिएशन हमें मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करो, देखो दिख रहा है आपको, आपकी जो पिक्चर का वेरिएशन था ना वो क्या चाहिए आपको, वो उस टाइप का वेरिएशन आप लेंगे और आप इसे ओके कर देना, तो वो प्रीव्यू आपकी पिक्चर पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये रहता है आपका एडजस्टमेंट के अंदर यूजफुल ऑप्शंस, है ना। और बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप नीचे हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और बाकी के जो आपके ऑप्शंस रह गए हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।